Hello everyone. I am going to teach you the topic photophosphorylation, Calvin cycle, C4 cycle and CAN. These are the table of contents of this presentation. First, we will study the photophosphorylation. Its two types, that is cyclic and non-cyclic. Then C3 cycle, Hertzsprung pathway or C4 cycle, Cressolation acid metabolism or CAM cycle, and photorespiration. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो रिएक्शंस में डिवाइड होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म सबसे पहले है लाइट रिएक्शंस या जिनको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं, एंड दूसरा है डार्क रिएक्शंस जिनको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। मतलब लाइट रिएक्शंस का मतलब ये है कि इनमें लाइट की ज़रूरत होगी इन रिएक्शंस को करने के लिए, और डार्क रिएक्शन का मतलब है ये नहीं कि वो अंधेरे में होंगे। इसका मतलब ये है कि इनको लाइट इंडिपेंडेंट है, इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती इन रिएक्शंस को। लाइट रिएक्शंस में एटीपी एंड NADPH फॉर्म होता है, और डार्क रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं इनमें आ जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, एंड जो डार्क रिएक्शंस हैं उनमें आ जाता है C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। तो अब हमने ये दोनों ही लाइट एंड डार्क रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया फोटोफॉस्फोरिलेशन। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या। फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोरिलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। तो क्या है इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसमें लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है, फोटोसिंथेसिस में जो यूज होती है। कन्वर्जन किसकी होती है, ATP टू ADP। मतलब ATP बनाते हैं हम, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन हो सकती है कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफॉस्फोरिलेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एर्नन ने। ये दो तरह का होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले आ गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसमें क्या बता रहा है, साइक्लिक का मतलब है कि ये साइकिल की मैनर में चलेगा रिएक्शन। एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन हमें पता है कि लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना। तो क्योंकि ये मूवमेंट जो है, ये प्रोसेस जो है वो साइकिल की फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो साइकिल की फॉर्म में मूव करते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि लाइट, फोटोन ऑफ लाइट मिली फोटोसिस्टम 1 को। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम 1 यूज होता है, PS1। तो उसके रिएक्शन सेंटर को, जो कि P700 होता है, 700 वेवलेंथ का होता है, उसको जैसे ही फोटोन ऑफ लाइट मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू गया, एक सीरीज में गया साइकिल में। इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास गया, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास गया, फिर साइटोक्रोम F के पास गया, देन इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, और फिर वापस दोबारा से उसी रिएक्शन सेंटर में आ गया। तो क्योंकि ये प्रोसेस जो है एक साइकिल की फॉर्म में हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो रिटर्न बैक करा है जहाँ से वो गया था, तो इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में ATP फॉर्म हो जाता है विच इज़ द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। Hello everyone. I am going to teach you the topic photophosphorylation, Calvin cycle, C4 cycle and CAN.
अब नेक्स्ट आ गए डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन चलनी है। तो सबसे पहले इसमें आ गया केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मेल्विन केल्विन ने क्लोरेला में, जो कि है एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, इसमें इसने ऑब्जर्व किया था। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रोमा वाले रीजन में होता है क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा वाला रीजन होता है वहां पे ये साइकिल होता है। अब इस साइकिल में क्या क्या चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसकी फिक्सेशन करनी है, देन इसके अलावा एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी मिलेगी हमें एटीपी से या फिर NADPH से। तो ये दोनों कहाँ बने थे, ये हमारे लाइट रिएक्शन में बने थे। तो जो लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADPH बनता है वो डार्क रिएक्शंस में यूज होता है। और इनके यूजेज से बनता क्या है आगे, CO2 की फिक्सेशन से क्या बनता है केल्विन साइकिल में, उसमें बनता है ग्लूकोज एंड ADP एंड NADP रिलीज हो जाता है, जो कि फिर दोबारा से लाइट रिएक्शंस में जाके ATP एंड NADPH बनाता है। तो क्या है, केल्विन साइकिल भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें कि CO2 रिड्यूस हो जाता है इनटू अ कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो केल्विन साइकिल है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप पे फिक्सेशन होगी कार्बन की, देन सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होती है कार्बन की, एंड थर्ड स्टेप में रीजनरेशन हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ देख रहे हो RUBP। ये RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो CO2 के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एंजाइम होता है रुबिस्को, ये हम आगे पढ़ेंगे। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है, प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन कंपाउंड लगा। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये मिल के क्या बना देते हैं, सबसे पहले कार्बन की डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ये बना देता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है केल्विन साइकिल में, क्योंकि वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है 3PGA जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको नाम देते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल जो है वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, चाहे वो C3 प्लांट्स हैं, चाहे C4 प्लांट्स हैं, चाहे कैम प्लांट्स हैं, सभी में केल्विन साइकिल चलता है। केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में काम करता है। अब हमने क्या बोला था कि रुबिस्को एंजाइम फर्स्ट स्टेप जो है केल्विन साइकिल का, जिसमें कि 5 कार्बन कंपाउंड RUBP, जो आप इसमें भी देख रहे हो इस डायग्राम में भी, राइबोलोज बिस फॉस्फेट जो लिखा है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट होता है ये RUBP। ये रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, विच इज द की एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है इन दी बायोस्फीयर। इस रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो जाता है इनटू 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। देन इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन होती है इसकी सेकंड स्टेप में, जहाँ पे ये 3PGA रिड्यूस हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक ब्रांच चली जाती है चेन ऑफ रिएक्शन, वहाँ पे ग्लूकोज बना देता है, एंड एक मॉलिक्यूल जो है वो आगे फिर दोबारा से थर्ड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल करता है रीजनरेशन, जिससे कि RUBP दोबारा से बन जाता है। क्योंकि ये एक साइकिल है, ये साइकिल में चलेगा, साइक्लिकल मूवमेंट होगी। अब सबसे पहले हमने इसमें केल्विन साइकिल में ये ध्यान देना है कि 1 CO2 जब फिक्स होता है, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होता है तो 3 ATP एंड 2 NADPH जो हैं वो यूज होते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है 1 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में क्या यूज होएगा, 3 ATP यूज होंगे और 2 NADPH यूज होंगे। बट हमने क्या बनाना है, केल्विन साइकिल में हमने बनाना है ग्लूकोज, ठीक है। और सबको पता है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर ग्लूकोज बनाना है तो कितनी बारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज होना पड़ेगा, 6 बार। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 कार्बन कंपाउंड है ना, एक ही कार्बन है उसके पास,
CO2 के पास। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक CO2 यूज होता है तो उसमें 3 ATP एंड 2 NADPH जो हैं उसके मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए ये साइकिल 6 बार चलता है। तो इसलिए टोटल क्या है, 18 ATP एंड 12 NADPH जो हैं वो यूज होते हैं टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये है कैल्विन साइकिल। देन नेक्स्ट साइकिल जो है वो आता है C4 साइकिल, या जिसको हम हैच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है C4 साइकिल? C4, अब मैंने आपको पहले ही बताया कैल्विन साइकिल में कि कैल्विन साइकिल जो है वो सभी प्लांट्स में चलेगा, C3 प्लांट्स में भी चलेगा, C4 प्लांट्स में भी चलेगा, कैम प्लांट्स में भी चलेगा। तो C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी C3 साइकिल चलता है। ठीक है, बट C4 प्लांट्स कुछ अडेप्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हाई टेम्परेचर, ड्रॉट, या कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन भी कम हो तो भी ये कार्बन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये अडेप्टेशन होती है C4 प्लांट्स में। तो C4 प्लांट्स क्या करते हैं कि हमने जो एंजाइम पढ़ा है रुबिस्को, तो रुबिस्को की फुल डेफिनेशन है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेस एंड कार्बोक्सिलेज। मतलब रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस दोनों ही एक्टिविटी है। मतलब रुबिस्को क्या करेगा, वो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है एंड ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, दोनों ही चीजें कर सकता है। ठीक है, तो रुबिस्को जब C3 साइकिल में काम करता है या कैल्विन साइकिल में काम करता है तो ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलेशन करवाता है। ठीक है, CO2 की फिक्सेशन करवाता है। अब क्या होता है कि कई बार क्या है एटमॉस्फेयर में, कई बार क्या होता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर या कोई ऐसी हाई टेम्परेचर हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या होगा, रुबिस्को की ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बट जो C4 प्लांट्स होते हैं ये अडेप्टेड होते हैं कि ये हाई टेम्परेचर में अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो भी ये क्या कर सकते हैं, CO2 को फिक्स कर सकते हैं, रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी ही करवा सकते हैं। पर ये करेंगे कैसे? ठीक है, तो इन प्लांट्स के पास क्या होता है, इन प्लांट्स के पास एक अलग सी लीफ में एनाटमी, लीफ एनाटमी बड़ी अलग होती है इनकी, जिसको हम नाम देते हैं क्रैंस एनाटमी। और क्रैंस का मतलब होता है रेथ, जैसे कि राउंड, रिंग की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो कि C4 प्लांट्स में क्या होता है कि इनके पास वैस्कुलर बंडल्स के आगे पीछे 2 रिंग्स होती हैं। जो इनर रिंग होती है उसमें तो बंडल शीट के सेल्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मार्क किया हुआ है सेल्स ऑफ बंडल शीट विथ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बंडल शीट के जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज सेल्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट रिच होते हैं ये। ठीक है, और स्टार्च भी होता है इनमें। देन इनके आगे पीछे आप आउटर में देखो मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, तो 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट इनके पास प्रेजेंट होते हैं, दे आर डायमॉर्फिक। तो क्रैंस एनाटॉमी का मेन प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर सके और फोटो रेस्पिरेशन ना हो। फोटो रेस्पिरेशन मतलब कि रुबिस्को की ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी स्टार्ट ना हो, तो उसको बचाने के लिए ये जगह प्रोवाइड करते हैं क्रैंस एनाटॉमी में। तो अब C4 साइकिल चल कैसे है, C4 साइकिल में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है रुबिस्को वो 3 कार्बन कंपाउंड नहीं बनाता। पहले क्या होता है कि मीजोफिल, आप इसमें डायग्राम में देखो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम है बट फिर भी C4 प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, कम कार्बन डाइऑक्साइड की जो अगर कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में तो भी वो क्या करेंगे, वो CO2 को ले लेंगे। वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं उनके मीजोफिल सेल्स कि वो CO2 को अंदर ले लेते हैं। तो जब CO2 अंदर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, PEP यहाँ एक मार्क किया हुआ है मॉलिक्यूल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो PEP जो है ये क्या करता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है,
ये PEP जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ठीक है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑफ C4 प्लांट्स जो है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट या फिर मैलिक एसिड, जो कि क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है ये भी, ठीक है। तो मैलिक एसिड जो है इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है इन C4 साइकिल वो तो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है वो है मैलिक एसिड। और क्योंकि ये दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो CO2 की फिक्सेशन करेगा और बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में। अब क्या होता है कि ये जो मैलिक एसिड बन गया है मीजोफिल सेल में, ये क्या होगा, ये वहां से ट्रांसपोर्ट होगा इनटू दी बंडल शीट सेल, ये पहुंच जाएगा बंडल शीट सेल में। क्यों, कैसे पहुंचेगा, कि मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, उसके थ्रू ये मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में चला जाता है। बंडल शीट सेल में जाके मैलिक एसिड जो है वो अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और फिर दोबारा से क्या बन जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड PEP। और ये जो CO2 ये दे देता है, ये CO2 जो है वो क्या होती है, ये CO2 वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से RUBP के साथ मिल जाता है और फिर दोबारा से कैल्विन साइकिल चल जाता है। तो बंडल शीट में रुबिस्को की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, हमने यही कहा था कि C4 प्लांट्स आर अडेप्टेड। C4 प्लांट्स में क्या होता है, चाहे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो भी क्या होगा, C4 प्लांट्स क्या करेंगे, ये रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी ही करवाएंगे। रुबिस्को की ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी जो है, जो कि लीड करती है टू फोटो रेस्पिरेशन, वो नहीं करवाएंगे। तो ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो लीफ एनाटमी है उनमें एक क्रेन्स एनाटमी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी, 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास। और CO2 जो है वो सबसे पहले मीजोफिल सेल में जो है फिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज। फिर ये एक 4 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं जिसमें कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो मैलिक एसिड है, और ये मैलिक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीट सेल में और वहां पे ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, रिलीज कर देता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को जो है वो ले लेता है और कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैम्प साइकिल, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये भी क्या है, ये भी डार्क फिक्सेशन का ही एक तरह का पाथवे है जो कि सकुलेंट प्लांट्स में स्टडी किया गया था, जो जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि इसको क्रैसुलेसी फैमिली में देखा था तो इसलिए इसका नाम दे दिया क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। उसमें प्लांट्स जो हैं वो आते हैं ब्रायोफिलम, सीडम, और इसी की वजह से इसका नाम है क्रैसुलेसी फैमिली की वजह से। बट अब क्या है, ये और प्लांट्स में भी कैम्प साइकिल देखा गया है, जैसे कि पाइनएप्पल में, ऑर्किड्स में और पंशिया में। तो कैम्प साइकिल किस तरह से अडेप्टेड होते हैं, कैम्प साइकिल में क्या होता है कि कैम्प प्लांट्स में स्टोमेटा जो है वो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुल जाते हैं। तो ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं इनको, जो कि दिन में बंद हो जाएं और रात में खुल जाएं। अब अगर दिन में बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, एक तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, कंजर्व हो जाएगा पानी, ठीक है। और रात में खुल जाएंगे मतलब कि रात में जो है वो फिक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि नाइट में कैम्प प्लांट्स में CO2 की फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और वो बना देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये कैम्प साइकिल चलता कैसे है, अब आप इसमें देखो कि नाइट में क्या होगा, नाइट में स्टोमेटा जो हैं दे आर ओपन, ठीक है। तो नाइट में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो अंदर आ जाएगा
फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, आप इस डायग्राम में देखो, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पीईपी, वो इन दी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज जो CO2 को फिक्स कर देगा और बना देगा ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, और ये इकट्ठा हो जाएगा मैलिक एसिड इन दी वैक्यूल। फिर जब दिन होएगा तो दिन में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये मैलिक एसिड क्या करेगा, ये मैलिक एसिड फिर दोबारा से डी कार्बोक्सिलेट होगा, इसका CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल के क्या बना देगा, सिर्फ पायरुवेट बना देगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूज हो कर लेगा इन दी कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कैल्विन साइकिल की हेल्प से फिर क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे, तो कैम साइकिल ऐसे चलता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कैम साइकिल का, एक तो सकुलेंट प्लांट्स में CO2 ऑब्टेन हो सकती है फ्रॉम मैलिक एसिड जब स्टोमेटा बंद है। ठीक है, दिन में स्टोमेटा क्लोज्ड है तो ना तो CO2 ली जाएगी ताकि बट जो फोटोसिंथेसिस है वो चलती रहती है। अगर दिन में स्टोमेटा क्लोज्ड है तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी, लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कंटिन्यू कर रही है इन प्लांट्स में, लॉस ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा है, और मैलिक एसिड जो है वो भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, ये तो हमने 3 कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, कैम प्लांट्स, ये तो हमने करे जो अडेप्टेशंस इनकी करी, या C3 साइकिल यूनिवर्सल था, सभी में होता है, ये हमने देख लिया। C4 साइकिल जो है वो भी एक अडेप्टेशन है, जब हाई टेम्परेचर हो जाए तो CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो जाए तो भी क्या है, प्लांट्स में C3 साइकिल रूबिस्को की एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, तो और देन नेक्स्ट हमने किया कैम प्लांट, जिनमें कि स्टोमेटा ही क्या है कि दिन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, रात में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये तो अडेप्टेशन होगी। अब क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं कि रूबिस्को की ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी, रूबिस्को क्योंकि कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, तो ऑक्सीजनेशन में क्या होता होगा रूबिस्को के, तो अब इसमें जाता है कि सबसे पहले तो ये कंपैरिजन है C3, C4 एंड कैम प्लांट्स में। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि C3 प्लांट्स जो हैं कॉमन है, C4 जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासेस लाइक कॉर्न, शुगर केन वगैरह में होता है, कैम प्लांट सकुलेंट्स में होते हैं। C3 साइकिल में कैल्विन साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो RUBP सबसे पहले CO2 लेता है, C4 में फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड लेता है, और कैम प्लांट्स में रात में फिक्सेशन हो जाती है। C3 में रूबिस्को एंजाइम सबसे पहले काम करता है, C4 में पेप्ट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि सबसे पहले तो वही करेगा फिक्सेशन, और स्कैम में भी वही काम करता है। ठीक है, C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है, C4 में थोड़ी सी कम होती है, और कैम में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अब हमने नेक्स्ट जो साइकिल करना है वो करना है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले स्टडी किया था डिकर एंड टीओ ने टोबैको प्लांट्स में। ये क्या है कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। अब इसमें क्या होगा, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि RUBP की कार्बोक्सिलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। अब हम करेंगे कि RUBP की ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब साइकिल की फॉर्म में है ये। इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड, इसीलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं, या फिर फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो क्या होता है, रूबिस्को जो है नॉर्मली अपनी ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी करता है नॉर्मल प्लांट्स में। अगर वो C4 नहीं है तो C4 प्लांट्स में तो फिर अलग ही प्रोसेस है ना, बट अगर नॉर्मल प्लांट्स हैं, तो नॉर्मल प्लांट्स में क्या होगा, उनमें जिनमें कि सिंपल C3 साइकिल चल रहा था, उनमें क्या होगा कि अगर बाय चांस एटमॉस्फेयर में किसी तरीके से टेम्परेचर हाई हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो क्या होता है, रूबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये 3 ऑर्गेनेलिज्म में होती है, इन्वॉल्व होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
ये तीनों ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं। एंड सबसे पहले RUBP जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना देता है एक तो 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 कार्बन कंपाउंड PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फिर ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोलेट, फिर ये पेरोक्सिसोम में चला जाता है, वहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिलेट बना देता है, फिर ग्लाइसिन बनाता है, फिर ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाती है, ग्लाइसिन से फिर सीरीन बन जाती है और इस प्रोसेस में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन से सीरीन, फिर वापस से साइकिल चला जाएगा, सीरीन फिर पेरोक्सिसोम में चला जाएगा, वहाँ पे ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाएगा, फिर ग्लिसरेट बनाएगा, ग्लिसरेट फिर दोबारा क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और फिर ये 3 PGA बनाएंगे और वहाँ पे फिर ये 3 PGA से इनका साइकिल दोबारा चलेगा और ये RUBP बना देंगे। तो ये फोटो रेस्पिरेशन हो गई। ठीक है, तो अब इसमें की पॉइंट्स हमने क्या याद रखने, जो पूरा का पूरा हमने ये चैप्टर किया है कि जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो लाइट डिपेंडेंट भी हो सकता है, लाइट इंडिपेंडेंट, दो तरह से चलता है। लाइट डिपेंडेंट में क्या है, सबसे पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन आई, इसने क्या किया, लाइट की प्रेजेंस को, लाइट को यूज किया टू कन्वर्ट ADP इनटू ATP। ये साइक्लिक भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेल्ड हुआ वो दोबारा से रिटर्न आ जाएगा, या नॉन साइक्लिक हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ वो इस तक ना पहुंच पाए। देन डार्क रिएक्शंस में केल्विन साइकिल आ गया, जिसको हम C3 साइकिल, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी बोलते हैं। ये सीरीज ऑफ साइकिल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 PGA जिसको बोलते हैं। एंजाइम रुबिस्को यूज होता है। ठीक है, RUBP जिसमें क्या, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को की पूरी डेफिनेशन है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देन फिर C4 प्लांट, C4 प्लांट जो है वो एक अडेप्टेशन होती हैं, दे कैन फिक्स कार्बन इन हाई टेम्परेचर ड्रॉ, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो सकती है। C4 प्लांट्स के पास लीफ एनाटमी में क्रेन्स एनाटमी होती है। ठीक है, इसीलिए ये वो प्रोसेस कर सकते हैं। देन इसमें क्या होता है C4 साइकिल में कि रुबिस्को जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनाने की बजाय सबसे पहले क्या है कि पेप कार्बोक्सिलेज की हेल्प से क्या होगा, एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि स्टेबल कंपाउंड बनता है मैलिक एसिड, और देन फिर आगे फर्दर बंडल शीट सेल्स में केल्विन साइकिल चलता है। देन आ गया कैम प्लांट्स, इसमें ये सकुलेंट्स में होता है। सबसे पहले क्रॉस्टुलेसी में इसको डिस्कवर किया था। इनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, रात में खुल जाते हैं। ठीक है, ये वाटर कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन फिर नेक्स्ट आ जाती है, वो क्या होता है, वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं और इसमें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, fill in the blanks and these are the references जिनमें लिया गया।